दिल्ली वीडियो विवाद को लेकर अब पहली बार बोली हैं आतिशी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, कहना है आतिशी का। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मंत्री कपिल मिश्रा को घेरा है। कपिल मिश्रा को झूठ बोलने की पुरानी आदत है। कपिल मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। कभी भी सिख गुरुओं का अपमान नहीं किया, कभी भी सिख गुरुओं के खिलाफ नहीं कहा। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा ने किया है। बीजेपी कपिल मिश्रा को बचा रही है। कपिल मिश्रा का बयान झूठा है। ये तमाम बातें आतिशी की तरफ से कही गई। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरे परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और सीधे तौर पर कपिल मिश्रा का घेराव करती नजर आई आतिशी, और आतिशी ने बीजेपी पर कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरे परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी, स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। और आतिशी का बयान सामने आ चुका है, और आपको तो काफी लंबे समय से इंतजार होगा अवधेश जी कि आतिशी कुछ बोल नहीं रही हैं। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे थे, अब लेकिन कहती हुई नजर आई है गुरुओं का अपमान कभी किया नहीं, और बीजेपी कपिल मिश्रा को बचाना चाह रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, आतिशी जी ने जो 6 जनवरी को जो गुरुओं का अपमान किया था वो सबके सामने है। वो वीडियो भी जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, उनकी जो रिपोर्ट आई है, एफएसएल की जो रिपोर्ट है, उसमें भी ये प्रमाणित हो चुका है कि जो आतिशी जी ने गुरुओं का अपमान किया था, जब गुरुओं का वहां सम्मान चल रहा था, जब गुरुओं की वहां बात चल रही थी, तब उन्होंने वहां गुरुओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट में साबित हो गया है कि अपशब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है एफएसएल की, उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि वो वीडियो सही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो वीडियो इन्होंने वहां पे फोरेंसिक पंजाब में करवाई है, पंजाब में क्यों करवाई है? ये कहीं और करवाते। पंजाब में तो उनकी सरकार है, और पंजाब में आप भी जानते हैं किस तरह से ये क्या के तानाशाही चल रही है। एक बड़ा समाचार पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, बहुत बड़ा न्यूज अखबार है, उसका न्यूज चैनल भी चलता है उनका, उन पर उनके कार्यालयों पर जो दबिश डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनको बंद कराने की मुहिम चल रही है। वहां पर बड़े बड़े पत्रकार जो कार्यालय उनको बंद कराने की मुहिम चल रही है, जैसे कि इमरजेंसी में 1975 में कराई थी इंदिरा गांधी ने। अरे ये चाहते क्या है? एक बात तो ये स्पष्ट कर लें पहले। आज आतिशी जी जो बोल रही हैं, ये आतिशी जी जब क्यों नहीं बोली जब विधानसभा चल रही थी? वहां से क्यों भाग गई चोरों की तरह? अरे भाई, चोर जब चोरी करता है तो भाग जाता है, कहीं पुलिस ना पकड़ ले हमें। ठीक है, ये अब जाके बोल रही हैं, वो भी किसी के कहने पर जो है पढ़ लिख कर आई है, किसी के यहाँ पर उसने ट्यूशन दी होगी, उसी के आधार पर बोल रही हैं। अगर पहले इस बात का एक विरोध था कि आतिशी जी बोल नहीं रही हैं,
और अब अतिशी का बयान सामने आया तो अब ये कह रहे हैं कि अतिशी जी अब क्यों बोल रही है, पहले क्यों नहीं बोली? नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है बोलने का। अरे आप अगर सच हैं, आप बोल रही हैं, अच्छी बात है। आप अपनी भाई, हर कोई जब चोर पकड़ा जाता है तो अपनी जो सफाई देता ही है, कोई भी हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप सच हैं तो आप एक बार जाइए ना विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, विजेंद्र गुप्ता जी से उन्होंने इतनी बार बुलाया, आप क्यों नहीं गए उनके पास? ठीक है, उनके पास जाइए, बात कीजिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जा नहीं सकते ना ये, क्योंकि इन्होंने वो वीडियो सब में चली है, किस तरह से बात की है, कहाँ किसकी तुलना की गई है गुरुओं से। अब मैं तो नाम भी नहीं ले सकता इस चीजों पे। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो आरोप सही नहीं है अवधेश जी, जो आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है ना आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब में तो सरकार इनकी है, इन्होंने अपने हिसाब किताब से जांच बनाई, इन्होंने अपने हिसाब किताब से वहां पर तथ्यों को कॉम्प्रोमाइज किया, ये बात आपकी तरफ से लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। और यही आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है कि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी जो चाहे वो कर रही है। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं अगर आप सच हैं तो आप आइए, विधानसभा अध्यक्ष जी से बात कीजिए, उनकी जो एफएसएल रिपोर्ट है उसको पढ़िए, उसको आप जो है भाई आप बात करिए उस रिपोर्ट पर कि ये रिपोर्ट गलत है। आइए तो सही, आप आ क्यों नहीं रहे, आप भाग क्यों नहीं है इस सवाल से? भाई दूर से तो एक बार बताइए, कोई यदि क्रिमिनल होता है, क्राइम करता है, भाग जाता है, तो वो तो अपनी सफाई देता है ना कि मैं तो नहीं था उस क्राइम में, वो तो फंसाया जा रहा है। अरे पुलिस आपको बुला रही है, आप जाइए ना, बात कीजिए वहां पर। इसी तरह से अतिशी जी की बात कर रहा हूं मैं, यदि आप सही हैं, मैं तो कह रहा हूं आप दूध की धुली हुई हैं, आप गुरुओं का सम्मान करती हैं, अरे आपको तो भागने नहीं चाहिए था विधानसभा छोड़कर। सत्र छोड़ के क्यों भाग गई फिर? ठीक है, क्या डर था आपको भाई? ऐसा कोई मार तो देता नहीं आपको, कोई आपको खा तो जाता नहीं, वहां पे जानवर तो बैठते नहीं है भाई, वहां इंसान ही बैठते हैं। आप तो भाग गए। ठीक है अवधेश जी, चलिए ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज दिल एनसीआर हरियाणा को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।